नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन चौधरी फिर मुझे आपसे आज शाम को मुलाकात करनी पड़ रही है क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बताया कि सचिन भाई आप एग्रीकल्चर कर लो, आप ये किसानों के बारे में हमें बताओ। ये किसान भाई ये गलत लड़ रहे हैं सरकार से या सही लड़ रहे हैं? योगी सरकार से ये लखनऊ में दंगे हो रहे हैं या केंद्र की बात ले लो तो दिल्ली में दंगे हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि रैलियाँ चल रही हैं, किसान भाई मारे जा रहे हैं जैसे हमारे लखीमपुर में। इनके बारे में कुछ बताओ। तो भाइयों मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे किसान भाई हैं ये अपने हक में बहुत अच्छी तरह लड़ रहे हैं और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई बहुत अच्छी तरह ऐसे ही लड़ते रहें क्योंकि इससे हमारे दो घाटे हैं। ये सरकार है जो हमारे ही खेत को व्यापारियों को देगी और हमारे ही खेत में हमसे ही उसमें मेहनत करवाएगी, मतलब अपने ही खेत में हम मजदूर बनेंगे। इसलिए हमारे भाई ये वहाँ पे लड़ रहे हैं। इसलिए ही ये दंगे हो रहे हैं। ये बहुत ही सही दंगे हो रहे हैं मेरी तरफ से मानी जाए तो। और लखनऊ में जो दंगे हो रहे हैं ये योगी सरकार के खिलाफ बहुत अच्छी तरह दंगे हो रहे हैं क्योंकि ये सरकार सारी भ्रष्ट सरकारें हैं। मैंने बहुत जगह जाके ये सर्च किया है कि ये हमारे किसान भाई क्या कर रहे हैं। मैंने जैसे एक क्लास में गया हूँ, मैं एक क्लास में रह रहा हूँ एग्रीकल्चर की पढ़ाई में एक क्लास से कर रहा हूँ। मैं वहाँ पर अलीगढ़ की तरफ भी गया हूँ, मैं मथुरा की तरफ भी गया हूँ। किसानों के बारे में मैंने पूछताछ की है। मैं रोज़ प्रतिदिन अखबार पढ़ता हूँ, इसीलिए किसानों की मुझे लेटेस्ट खबर मिलती रही। किसान भाई हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, भूखे रहते हैं। देखो भाई खेतों में तो बुलडोजर चल रहे हैं, हमारे किसान भी सड़क पर भूखे रह रहे हैं क्योंकि हमें अपना खेत बचाना है। भाइयों मैं बता दूँ आपको एक सीधी सी बात कि हम 1600 रुपये की अगर हम 1600 रुपये एक बीघा में अपना लागत लगाते हैं ना तो मैं वो लागत हजम नहीं हो पा रही, मतलब हमें मिल नहीं पाती है। जितना हम अपनी फसल में श्रम और पूंजी की मात्रा लगाते हैं उससे हमें फसल हमेशा कमी मिल रही है क्योंकि सरकार की गलती है। देखो भाइयों एक कुर्सी को ले लो, एक मेज कोई व्यापारी बना रहा है तो वो मेज को 500 रुपये रखेगा तो 500 ही बिकेगी, उससे कम नहीं बिकेगी। मगर हम किसान अपनी फसल में 1200 लगाते हैं तो 1200 से कभी बिकती नहीं है ज़िंदगी में, वो 1200 से कम ही बिकेगी। 1200 से 1000 बिक जाए, 9 से 8 से व्यापारी ने कह रहे 4 से, तो वो 4 से ही बिकेगी, वो 400 से ज़्यादा नहीं बिक सकती। और सरकार लगा देती है 6 से, व्यापारी 4 से। और सरकार और जैसे अब लेटेस्ट मैं बता दूं आपको कि लाहा जो सरसों है वो यहाँ पे आज 180 रुपये किलो तेल चल रहा है क्योंकि किसान के पास हमारे पास तेल नहीं है, सरसों नहीं है। इसीलिए तो 180, अगर हमारे पास तेल होता ना तो 90 रुपये था, 90 ही रहता। अब पेट्रोल की बात ले लीजिए, सरकार ने पेट्रोल अपनी 90-100 कर दिए, 104 110 तक पहुँच गई है। अब इसी को ले लीजिए कि सरकार ने 110 तक पहुँचा दिया पेट्रोल क्योंकि किसान की कोई भी फसल इतनी महत्वपूर्ण नहीं चल रही है, कोई भी फसल किसान की इतनी अच्छी नहीं बिक रही है। और इसीलिए भाई हमारे कृषक वहीं पर लड़ रहे हैं क्योंकि भाई हमारी कोई भी फसल अच्छी तरह से नहीं बिक पा रही है। मैंने भी किताबों में पढ़ा है कि हमारे किसान भाई कर्ज में क्यों फांसी लगा के डूब जाते हैं क्योंकि हमारी कर्ज है जो कृषि पे लेते हैं, हम अपने कोल्ड से लेते हैं या अपने रिश्तेदार से लेते हैं, उसको हमें कर्ज देना पड़ता है और कर्ज देते हैं तो खेत बेच कर ही कर्ज को देना पड़ता है क्योंकि किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो फसल में से उस कर्ज को चुका दे। इसीलिए ही तो दोस्तों किसान की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाती है। और उसको अपनी लड़की की शादी करनी होगी तो उसके पास इतना धन नहीं होता है कि वो 8-10 लाख रुपए उसमें लगा दे। और किसी का ऐसे मृत्यु भोज में पैसे देने पड़ते हैं, बहुत सारे किसान के पास हैं। और व्यापारियों का तो बहुत अच्छा ही धंधा है कि हमारी फसल को हमसे ही कम दाम में लेकर हमको ही ज़्यादा दाम में बेचते हैं। इसीलिए ही तो हमारे कृषक भाई वहाँ पे लखनऊ में दंगा कर रहे हैं, इसीलिए ही तो वहाँ पे मर रहे हैं कि हमको MRP चाहिए दोस्तों, MRP। इसी के साथ दोस्तों मैं बहुत ही लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ और ऐसे ही जैसी मुझे लेटेस्ट न्यूज़ मिलती जाएगी मैं आपको बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ कृषक के बारे में दूंगा क्योंकि भाई मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, मुझे आपका उद्देश्य मेरी पूरी फसल को आपको देना। इसी के साथ दोस्तों मैं फिर मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।